हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब पर जिसका नाम है #गर्ल बॉस, जिसे सोफिया ओमोरूसो ने लिखा है। सोफिया, जो कि लोकप्रिय बैंड नास्टी गर्ल की ऑनर है, वो अपनी कहानी बताती हैं कि कैसे वो गर्ल बॉस बनी और हमें सिखाती हैं कि कैसे अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। आपको कब किसी चीज को छोड़ना है और कब आप और चाहना है, ये एहसास करने में आपकी मदद कराती है। आपको प्रश्न पूछने के लिए इंस्पायर करती है और कब नियम फॉलो करने हैं और उन नियमों को अपनी लाइफ में दोहराना है। ये एक गाइड है कि एक औरत के नजरिए से बॉस कैसे बना जाए, जो कि पुरुष प्रधान समाज में बहुत ही जरूरी है। तो आप एक गर्ल बॉस बनना चाहती हैं? सोफिया समझाती हैं कि गर्ल बॉस जो अपना बिजनेस चलाती हैं, ये उससे कई ज्यादा हैं। वो अपनी जिंदगी की खुद मालिक हैं और जो वो चाहती हैं उसे पाती हैं, पर अपनी किस्मत से नहीं, क्योंकि वो मेहनती हैं, जरूरत हो तो लड़ती भी हैं। एक गर्ल बॉस जिम्मेदारियों को उठाने में काबिल है और जब जरूरी हो तो अपने हाथों में कंट्रोल भी लेती है। गर्ल बॉस वो है जो जानती है कि कब रूल्स फॉलो करने हैं और कब उन्हें तोड़ना है। परफेक्शन से ज्यादा कीमती ईमानदारी है और गर्ल बॉस जानती है कि कब सीरियस होना है, पर वो अपने आप को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। आप दुनिया को संभालने जा रही हैं और इस प्रक्रिया में खुद को बदलिए। यहाँ पर ऑथर्स ने हमें गर्ल्स बुक बनने के लिए 3 टिप्स दिए हैं। पहला, हर चीज के बारे में सवाल पूछना। दूसरा, लाइफ की कोई भी चीज या आदत जो आपको पीछे की तरफ खींचती है, उन सभी को छोड़ना। नंबर 3, अपने लिए खुद अवसर बनाए। गर्ल बॉस वो है जो अपनी लाइफ को खुद चलाती है। वो जो चाहती है उसे पाती है, क्योंकि वो उसके लिए काम करती है। नंबर 1 है घटिया जॉब। हम अपने जीवन में कम से कम एक बार ऐसी जॉब की है जिसे करके हमें शर्म आती है, चाहे वो पेपर देने के लिए भागना हो या फिर मैकडॉनल्ड्स में नाइट शिफ्ट या रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने का काम करना हो। ये बहुत अच्छा नहीं है, पर इसने आपको एक पहला चेक दिलाया है और यही मायने रखता है। ऐसी जॉब अच्छी जॉब को और सार्थक बनाती है। आपको परफेक्ट जॉब मिलने की संभावना या पहली बार में ही एक कामयाब करियर बनाना, ऐसी संभावना बहुत कम होती है। जब अपने लाइफ में हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो आप उसे ज्यादा सराहना करते हैं, बजाय उन जॉब्स के जिनको करने में आपको शर्म आती थी, जो आपने पहली बार की थी। बिना एक्सपीरियंस के आपको महसूस नहीं हुआ होगा कि आपको कितना अच्छा मिला है। शायद हर एक जॉब से जिनको करने में शर्म आई है, आपने कुछ काम आने वाली बातें सीखी होंगी जो आप नई जॉब में लेकर आए हैं, चाहे वो नया सोचने का तरीका हो या अच्छी सी समझ हो। ये बात कि आप काम को पूरा कर सकते हैं, चाहे काम कैसा भी क्यों ना हो। आपके पास है कि जरूरत पड़ने पर आप काम की तह तक जा सकती हैं और उसे पूरा कर सकती हैं। स्कूलिंग टाइम में ऐसा मानते हैं कि हम स्कूल 5 से 18 की उम्र तक जाते हैं, जिसमें हम फिट होते हैं, होमवर्क करते हैं और अच्छी खूब क्वालिफिकेशन मिलती है। सोफिया बताती हैं कि स्कूल सभी बच्चों को एक ही साइज में फिट करते हैं, जबकि कुछ बच्चे स्कूल के सिस्टम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। और अगर वो आप हैं, आप ये महसूस करेंगे कि शायद आपके साथ कुछ गलत है। सच्चाई ये है कि स्कूल का सिस्टम एवरेज होता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी उससे अच्छा करेंगे। तो गर्ल बॉस, अगर आप स्कूल में अटकती हैं तो अपनी स्पिरिट को नहीं मानना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकती हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका टैलेंट कहीं और है। अवसर ढूंढिए जिसमें आप अच्छे हैं और उसी में अपने आप को निखारिए। नंबर 2, व्हाट रूल्स आर नेसेसरी। क्या नियम आवश्यक हैं? नियम हर जगह हैं, आप उनसे बच नहीं सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, रूल के साथ टिके रहना असंभव है। कुछ नियमों को बनाने का कारण होता है और उनका पालन करना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, चोरी करने की बजाय चीजों के लिए पैसों से खरीदना, जबकि कुछ नियम सोसाइटी बनाती है, उनका बिना कोई कारण जाने सब उसे आंख मूंद कर फॉलो करते हैं। और सोफिया सिफारिश करती है कि इन्हीं नियमों को तोड़ने में मजा आता है। नंबर 3, वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि वह कार्य जीवन संतुलन। हमेशा से सभी एक जादुई काम जीवन संतुलन को ढूंढते हैं, ऐसी जादुई चीज जहां आपकी वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत अच्छे हो और दोनों में तालमेल हो। खुद के वर्क लाइफ बैलेंस को ढूंढने जोर देना चाहिए, खासकर जब कोई
फ्रीलांसर हो, बिना कोई स्ट्रक्चर के या एक नॉर्मल 9 से 5, आप शायद पाएंगे कि आपका काम आपकी प्रोफेशनल लाइफ से बड़ा हो जाएगा। इस मामले में हमें एक शेड्यूल बनाना चाहिए जो आपको बताएगा कि किस समय काम करना है, किस समय खाना है, किस समय दोस्तों से मिलना है या एक्सरसाइज करनी है। एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपको ये सब भी करने को मिल रहा है। नंबर 4 है पैसा यानी कि मनी। पैसा अपने पास रखने के बजाय बैंक में ज्यादा अच्छा लगता है। अपने फाइनेंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना एक आर्ट है। इसमें आपको मास्टर होना पड़ेगा अगर आपको वो लाइफस्टाइल जीनी है जिसकी आपको चाहत है, या फिर आप डेड एंड जॉब में होंगे जिसे आप नापसंद करते हैं लेकिन आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। किसी भी तरह की इंडिपेंडेंट की कुंजी है अपने फाइनेंस को सही से आंकना। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि उसके पास पैसे ना हो। सीखें कि पैसे के साथ कैसे पहले से ज्यादा स्मार्ट बना जाता है और उसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। आपको बिल्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता है और वो आना बंद नहीं होंगे। आपको बिल्स का भुगतान समय सीमा तय करना होगा। ये बहुत जरूरी है कि ये एक ऑप्शनल खर्चा नहीं है। सोफिया की टॉप सेविंग टिप है कि आप अपने सेविंग अकाउंट को एक दूसरा बिलिंग अकाउंट मान लें, बिल्कुल वैसे जैसे बिजली और फोन का बिल। हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में पैसे पे कीजिए, कभी इसे छोड़े नहीं। इससे भी बेहतर है कि एक ऑटोमेटिक पेमेंट सेट कर लें। कभी भी आपको पेमेंट मिलती है, कुछ हिस्सा अपने आप आपकी सेविंग अकाउंट में चला जाएगा। अगर आप उसे अभी देखेंगे नहीं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कैसे मिस कर रहे हैं। नंबर 5 है द पावर ऑफ थॉट्स यानी कि विचारों की शक्ति। हर दिन हम अपने लिए एक किस्मत का मैजिक तैयार करते हैं और वो एक जादू बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक फैक्ट है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं और हमारे थॉट्स हमारी लाइफ को। हालांकि ये सिंपल आइडिया है कि हमारे थॉट्स हम खुद कंट्रोल करते हैं, पर इसको समझना और भी मुश्किल है। यूनिवर्स एक फनी वे में काम करता है और आप जो यूनिवर्स को देते हैं वही आपको मिलता है। तो क्यों ना हम पॉजिटिव बने। अपने सपने और अपने गोल्स को विजुलाइज करना आप जहां पहुंचना चाहते हैं और उसके और करीब लाता है। जैसा आप चाहते हैं करते हैं, ये यूनिवर्स आपको वैसे ही वापस देगा। कुछ लोगों के लिए विजुअलाइजेशन बेकार की चीज है जिसे सच नहीं माना जा सकता है, पर सोफिया सच में विजुअलाइजेशन की पावर और हमको सही रास्ते पर चलने की दिशा देने वाली एबिलिटी में फेयर रखती हैं। अपना मोमेंटम क्रिएट करें। मोमेंटम को बनाना जरूरी है। एक समय अच्छा फैसला लेना बहुत से अच्छे फैसलों को लेने में मदद करता है। हर वक्त जब आप ऐसा कुछ करते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को बेनिफिट करता है, तो जैसे सबसे अच्छा काम करना और उसे दिखाना, तो आप बढ़ने के लिए और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए मोमेंटम बना रहे हैं। आप छोटी से छोटी चीज को भूल नहीं सकते हैं और वो वादा करती हैं कि अगर आप बस मेहनत करेंगे तो आप अपने भविष्य को और चमकदार बना सकते हैं। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज पर ध्यान दें और आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी सारी पॉजिटिव चीज शुरू से हो रही है। आप सोचना शुरू करेंगे। इससे पहले कि याद रखें कि आप खुशनसीब हैं, ये मैजिक है और आपने इसे खुद बनाया है। नंबर 6 है इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट्स यानी कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये मानना कि वर्ल्ड में सफल बनने के लिए इंट्रोवर्ट होने की जरूरत है, चाहे वो स्कूल हो या काम। ये धारणा बनाना आसान है लेकिन ये सही नहीं है। हालांकि इंट्रोवर्ट होने से आपको फील होता है परछाइयों के पीछे छूट जाएंगे और लोग आपको अनदेखा करेंगे। ये आपकी सफलता से सीधे कभी नहीं जुड़ा है, क्योंकि आपकी आवाज कमरे में तेज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज की कोई वैल्यू नहीं है। बिजनेस में अक्सर नेटवर्किंग की चर्चा होती है। सोफिया मानती हैं कि वर्क के रिलेशन में इससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। आपका बहुत से अजनबी की ग्रुप्स में नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो मीटिंग के पीछे बैठते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं, तभी उनके साथ काम करने वाले सहयोगी
उनको लीडर्स की तरह नहीं देखते हैं। इंट्रोवर्ट ज्यादा सहानुभूति रखते हैं और एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। कुछ ऐसे इंट्रोवर्ट्स के सिम्टम्स है जिससे बिजनेस वर्क में आपको ज्यादा फायदा होगा। नंबर 1, इंट्रोवर्ट्स पैसे से रिलेटेड जोखिम भरे फैसले नहीं लेते हैं। नंबर 2, इंट्रोवर्ट्स प्रॉब्लम्स के साथ मेहनत करते हैं और परसिस्टेंस रहते हैं। नंबर 3, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। दुनिया में बहुत से महान कलाकार, थिंकर्स और बिजनेस करने वाले लोग भी इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स और जेके रोलिंग। तो इंट्रोवर्ट्स होने से आपकी लाइफ कभी भी अंधेरे में नहीं रहेगी। नंबर 7 है द वर्ड्स ऑफ जॉब, अप्लाइंग, हायरिंग एंड फायरिंग, यानी कि नौकरी की दुनिया, आवेदन करना, काम पर रखना और फायरिंग। हायरिंग का फर्स्ट लॉ है एक मुश्किल कंपटीशन तब होता है जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। जॉब मार्केट एक रफ प्लेइंग फील्ड है। अगर आपको जॉब चाहिए तो अलग खड़े होकर आपको इम्प्रेस करना होगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस जॉब के लिए अप्लाई करें जिसे आप सच में चाहते हैं और जिसके लिए आपके अंदर पैशन है। और अभी तक आपको नहीं पता है कि आप किस जॉब के लिए पैशनेट हैं, तो आप जब तक उसे पा न लें तब तक कोशिश करते रहें। कवर लेटर लिखना एक मुश्किल काम है। इसका बॉस पर होने वाला पहला इम्प्रेशन होता है। वो पहली बार से एक्सपीरियंस करते हैं कि आप कौन हैं और आप जॉब के लिए क्या करते हैं। लेटर को लिखने के लिए सोफिया कुछ टिप्स देती है। नंबर 1, आपको जॉब के लिए क्या चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अच्छा कवर लेटर एक्सप्रेस करता है कि जॉब के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं और आप अपने होने वाले बॉस के लिए क्या कर सकते हैं। नंबर 2, बताइए कि आप इससे पहले क्या करते हैं जो आपको इस नई पोजीशन में मदद करेगा और बताएगा कि आपकी नई जॉब आपको कहां लेकर जाएगी। नंबर 3, स्पेलिंग को चेक करें, इम्प्रेस करने की कोशिश करें क्योंकि ये पहला इम्प्रेशन होता है। स्पेलिंग आसान होनी चाहिए। रिज्यूम एक ऐसी जगह है जिसमें आप अच्छी बातें बताएंगे कि आपने पहले क्या किया है और आप क्यों सफल रहे हैं। आप फ्यूचर एम्प्लॉय को बताते हैं कि आप क्या चीज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इंटरव्यू। तो आप इंटरव्यू के स्टेज पर आ गए हैं। यह थोड़ा डरावना होता है। इंटरव्यू लेने वाले कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं और ये जान पाना मुश्किल है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। एक अच्छा आइडिया है कि जिस कंपनी और पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सर्च कर ले। कोशिश करें ये समझने की कि आप उस जॉब के लिए क्यों फिट हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिली, जरूरी नहीं है ये इसलिए कि आपने अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया या आपने अच्छा इम्प्रेशन नहीं दिया। कभी कभी इसका मतलब यह होता है कि आप उन्हें जॉब में थोड़ा कम फिट लगे और दूसरा कोई है जो थोड़ा सा बेहतर जॉब के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली बार जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चलते जाइए, आप इस प्रोसेस में बेहतरीन होते जाएंगे। नंबर 8 है बिजनेस। एक बिजनेस को शुरू करने में बहुत सी पर्सनल सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो मान ले कि आप ज्यादा लंबे समय तक करके यानी कि कैशलेस हो सकते हैं। अगर आप कैशलेस नहीं हैं तो अपने आप को कैशलेस ही समझे। एंटरप्रेन्योर्स की अलग अलग तरह की ब्रांड्स होती हैं। वो जो एजुकेटेड होते हैं और बिजनेस को शुरू करने के लिए खुद तय करते हैं और वो जिन्हें कोई और पसंद नहीं दिखती है। बहुत से लोग अपना काफी वक्त और मेहनत एक बिजनेस प्लान बनाने में बिताते हैं और उसे पूरा करने के लिए टाइम लेते हैं या आइडिया में कुछ बदलाव के लिए इंतजार करते हैं और कभी कभी ये कभी पूरा नहीं होगा। आप महसूस ही नहीं करोगे कि ये खत्म हो गया। सोफिया विश्वास करती है कि आगे बढ़ने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। एक बिजनेस प्लान सिर्फ एक गाइड है, ये कानूनी नहीं है। और अगर आप सही मायने में एंटरप्रेन्योर हैं तो आप आगे बढ़ते हुए एडजस्ट और चीजों में बदलाव कर पाएंगे। छोटी छोटी बारीकियों में न उलझे। अपने बिजनेस को शुरू करना कितना जोखिम भरा होता है इसे सोफिया सराहना करती है। जोखिम और तनाव और भी बढ़ जाता है जहाँ पैसा शामिल हो जाता है, चाहे आपका हो या इन्वेस्टर का हो जो वापसी के लिए इंतजार करते हैं। एक बिजनेस शुरू करने के लिए
आपको बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं। आपको बस चाहिए कि आप बड़े सपने देखें, इसी के बारे में आपके सपनों की तरफ आपका पहला कदम शायद छोटा ही हो। नंबर 9 है व्हाट आर द चांसेस, यानी कि क्या संभावनाएं हैं। अपने आखिरी अध्याय में सोफिया एक सवाल करती है, कितने मौके हैं। चांसेस बहुत अच्छे नहीं हैं, पर यह मैटर नहीं करता है कि आप किस तरह से देखते हैं। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। शायद आप उन 20% में से हो। चाहे आपके सपने कैसे भी हो, अगर आप अपने आसपास वालों की आवाज सुनेंगे तो आप उन सपनों के सच होने के चांस को कम कर रहे हैं। असली बात ये है कि आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है और कुछ भी आसानी से नहीं मिल सकता है। आपको सैक्रिफाइस देने पड़ेंगे और समझौते करने पड़ेंगे, पर मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है और आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कितनी ज्यादा कोशिश करते हैं और इसको कब खत्म करना है। गर्ल बॉस होने का मतलब है अपने जीवन का खुद इंचार्ज होना, चीजों को बनाना, ना कि चीजों को होने देना। तो ऑथर्स यहाँ पर हमें कुछ जरूरी टिप्स देती हैं, जैसे कि जॉब्स को आपने स्कूल के या कॉलेज के दौरान की, शायद आपको छोटी लगेगी पर वो लंबे समय में आपकी मदद करेगी। जब आप अपनी ड्रीम जॉब को पा लेंगे, छोटी जॉब के और कड़ी मेहनत करने वाले दिनों के आभारी होंगे। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि स्कूल में फिट नहीं हो रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, ये सबके लिए नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। कुछ नियम फॉलो करने चाहिए, पर नियम जो सिक्योरिटी आपसे चाहते हैं कि आप उसे फॉलो करें। जरूरी है कि आप ऐसे वर्क लाइफ बैलेंस को ढूंढें जो आपके लिए काम कर सकता है। आपको भी अपने फाइनेंस के बारे में जानना और समझना है, जाने की कहां से पैसा आया और कहां से गया। जो आपके पास है उसके साथ कैसे काम करना है। इंट्रोवर्ट्स होना ठीक है, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो एक अच्छे लीडर बनते हैं। जॉब मार्केट मुश्किल हो सकती है, शुरू से अपना कवर लेटर और सीवी पर ग्रिप रखें और अपनी इंटरव्यू स्किल्स की प्रैक्टिस कर लें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी। इस ऑडियो बुक समरी का पर्सपेक्टिव एक महिला के पर्सपेक्टिव से बॉस बनने के लिए एक गाइड के रूप में लिखी गई किताब है। इस किताब का पर्पस पढ़ने वालों को यह बताना है कि कब छोड़ना है और कब अधिक मांगना है। सोफिया अपने पढ़ने वालों को अधिक प्रश्न पूछने और यह डिटरमाइन करने के लिए इनकरेज करती है कि रूल को फॉलो करना या फिर से लिखना ये आवश्यक नहीं है, जरूरी है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना। तो ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक समरी, जिसको सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में एक बेहतर नेता बनने में, अपने बिजनेस में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और लाइफ में सफल होने और एक खुशहाल व्यक्ति बनने के लिए इन सभी नियमों को फॉलो करना चाहिए और डर और बहाने को रास्ते में आने से रोकने में मदद करेगी और आपको दिखाएगी कि आप भी उतने ही अमीर बन सकते हैं जितना आप बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की ऑडियो बुक समरी। जो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।